हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे राजस्थान का सेकेंड राउंड का। आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है और जैसे बेटा मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था लगभग 2 महीने पहले, लगभग उसी में गया हुआ है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा जैसा बेटा बोल रहा हूँ लगभग वैसा ही वैसा जा रहा है। लगभग मैं नहीं बोल रहा हूँ, लगभग क्या आप मान के चलो 80 to 90% वैसा ही चीज़ें जा रही हैं। तो पूरी बढ़िया से बात करेंगे। और बेटा किसी को अगर काउंसलिंग करानी, बेटा जितने भी राउंड आपके आगे बढ़ रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स होनी है। और फ्री एग्ज़िट अपग्रेड बहुत सा अलग अलग रूल्स हैं किसी किसी स्टेट के, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। तो बेटा अगर काउंसलिंग करानी हो या आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो या मेंबरशिप, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा फीस स्ट्रक्चर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और बेटा आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जिस हिसाब से व्यूज़ और जो है मैंने मेहनत की है, जिस हिसाब से एक्यूरेसी दे रहे हैं और जिस हिसाब से मैंने रिप्लाई किया है एक एक कमेंट का, बेटा कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 2 महीने में आपको 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं बिल्कुल। और हमेशा ये चैनल एकदम जेन्युइन कंटेंट देगा और बेहतरीन कंटेंट देगा, क्योंकि सारा काम मैं खुद करता हूँ। तो जिसको काउंसलिंग करानी है बिल्कुल करा सकता है, प्रेफरेंस लिस्ट का भी बिल्कुल कर सकता है। तो बात कर लेते हैं, बढ़िया से बात करेंगे। और इसमें ये भी बात करेंगे कि हमारी फ़ीस कब कब कट सकती है, जो हमारे आने वाले राउंड यानी राउंड 3 आपका होगा उसकी बात करेंगे। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए थे बेटा राजस्थान स्टेट में, जिसमें से 3 जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं सेकेंड राउंड तक। और मोस्ट प्रोबेबली आपका मान के चलिए कि आपका जो है थर्ड राउंड तक जो है आपके 2 मेडिकल कॉलेज और भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो उनकी वजह से क्या कट ऑफ पे अंतर आया है, तो बेटा थोड़ा तो बिल्कुल अंतर आया है, क्योंकि 5 सीट आपकी जो है 5 सीट क्या बेटा 500 सीट आपकी नई आई हुई हैं। तो जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे 5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से आपको पता है झुंझुनू तो आपका पहले हो चुका है, और माधवपुर जीएमसी माधवपुर, बांसवाड़ा बेटा, और नागौर और जीएमसी बरानी, ये बेटा आपके हैं। जिसमें से आपके जो ये 3 ऊपर वाले हैं ये सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन ये मान के चले कि बहुत बड़ा अंतर आया है। 1-2 नंबर का भी बेटा कहीं कहीं अंतर नहीं है, 1 या 2 नंबर का अंतर मैक्सिमम हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ है। और ये चीज़ें मैं आपको बता बता के थक गया हूँ कि आपका राजस्थान, गुजरात हो गया, और आपका इधर हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है। जनरली बेटा ये होता है कि 550 नंबर में एससी को या एससी को बेटा कॉलेज मिल जाता है। कहीं भी ऑल इंडिया में, नए स्टेट से तो ऑल इंडिया से मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम मैंने अभी गिनवाए हैं, इनको अपने स्टेट में 550 नंबर लाने पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है, कितनी हाई कट ऑफ है। पूरी बात करेंगे। आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी गई है। और मैंने 2 महीना पहले बेटा वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कितनी जा सकती है। अभी देखना एक्यूरेसी आप लोग चेक करना, ठीक है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बेटा बात करूं, जो सेकेंड राउंड की है वो गई है 662। और ओबीसी की बेटा बात करें तो गई है 660। और बेटा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 661। और एससी की बेटा बात करें तो 585। और एसटी की बेटा बात करें तो 574। ये आपकी कट ऑफ सेकेंड राउंड की गई है, ठीक है। और मैंने बेटा पूरी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। आप अपने जाइए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की प्लेलिस्ट जो है जाइए देखिए, क्योंकि सारा मैंने सीक्वेंस वाइज कर रखा हुआ है। हर स्टेट्स का एमसीसी का सारा अलग अलग कर रखा है, तो अपने स्टेट्स का ही आपको देखना है, अपनी मतलब की चीज़ देखनी है। तो बात कर लेते हैं मैंने जो है 2 महीने पहले क्या बताया हुआ था। तो बेटा आप देखना, एक्यूरेसी चेक करना बेटा। मैंने बोला हुआ था 665 यानी 665 जाएगा, और बेटा आपका जो है 662। आप सोच लो कितनी गजब की एक्यूरेसी है, चेक कर लेना। मैंने 2 महीना पहले बता दिया था, क्योंकि मुझे ये सब आइडिया था, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो है ओबीसी की मैंने बेटा कितनी बताई थी, एकदम 660 मैंने बेटा बताई थी, और आपकी 660 है। अब चेक कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी है,
ठीक है। और बेटा EWS की मैंने जो बताई हुई थी वो बताई हुई थी 665 और बेटा आपकी है 661। आप 2 महीना पुराना वीडियो चेक कर लेना जाके, मिल जाएगा उस पर, क्योंकि तब मैंने मुंह से ही बोला है, बोर्ड बेटा नहीं उस समय मेरे पास था या मैंने कोशिश नहीं की बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो और अब बोलते हैं SC की, तो मैंने उस समय बताया हुआ था बेटा 580+, देख लेना जाके, वीडियो देखोगे मिल जाएगा। और इसमें SC की बेटा गई है 585, देखना एक्यूरेसी चेक करना आ रहा है, ठीक है। और ST की बेटा मैंने बताया हुआ था 550 और यहाँ पे गई है 575। यहाँ पे बेटा ST की कट ऑफ का मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा मतलब जो है थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी आपकी बहुत ठीक ठाक कट ऑफ इसकी भी मिल गई है, क्योंकि ये थोड़े से जो गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं ना बेटा, इनकी वजह से थोड़ा सा जो है आपको राहत मिली है 2-3 नंबर की, इससे ज़्यादा बेटा आपको राहत नहीं मिली है। और ना आप उम्मीद करिएगा कि बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ डाउन होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी कट ऑफ जो 3rd राउंड में है ना, क्यों प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ के देखो, यहाँ का रूल जो है इस बार बड़ा गड़बड़ कर दिए हैं ये लोग, क्योंकि जो 2nd राउंड से बेटा जिनके नंबर मैंने खुद सजेस्ट किया हुआ था, जिनके नंबर मैं बोल रहा था 650 655 हैं या जो है 16 17 18 हज़ार 20 हज़ार रैंक तक है बेटा, उन लोगों ने ऑल इंडिया से भी काउंसलिंग कराई है। और राजस्थान का इस बार का केवल ये रूल लगा दिए हैं, जो 2nd राउंड में ऑल इंडिया से आप काउंसलिंग कराएंगे तो आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप ऑल इंडिया में ही अपग्रेड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इन लोगों ने लगा दी थी, और अदरवाइज़ आपको आपकी जो है फीस यानी जो डिपॉजिट होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी आपके स्टेट में। तो इस वजह से बहुत से बच्चे हैं जो ऑल इंडिया से कराए हैं और वहीं अपग्रेड करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। और 3rd राउंड में अगर आप आते हो, ऐसा कोई बच्चा है और अगर आप सोच रहे हो मैं कॉलेज छोड़ कर 3rd राउंड में आऊँगा, तो बिल्कुल आप रिज़ाइन करके आ सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। 2nd राउंड के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि बेटा आपकी जो है फ़ीस कब कब रिफ़ंड नहीं होगी। तो देखो, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला लास्ट राउंड तक, यानी टिल मॉप अप राउंड तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। और बेटा मैनेजमेंट कोटा की मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। और उसमें अगर आपने फ्री एग्ज़िट ले लिया बेटा फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्ज़िट था, तब भी आपकी फ़ीस को कोई नुकसान नहीं होगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी? 2nd राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है अपने स्टेट से और आप कॉलेज छोड़ रहे हैं, फिर आपकी फ़ीस जो है कट की ली जाएगी, डिपॉजिट कट कर लिया जाएगा। कितना कट लिया जाएगा बेटा, इसका भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नुकसान हो सकता है। और फिर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है, कोई भी जिनको कॉलेज नहीं मिला है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप 3rd राउंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस का मामला था कि कब कब आपकी फ़ीस जो है काट ली जाएगी या कब कब नहीं काटी जाएगी। और अब ये मैंने बताई जो 2nd राउंड की आपकी कट ऑफ आई हुई थी, और ये मैंने जो पहले बताया था 2 महीने पहले, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बेटा बोल रहा हूँ, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा यहाँ से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना ही जाना है, क्योंकि स्टेट में आपके चांस बहुत कम बन रहे हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल भी जाता है स्टेट में केवल राजस्थान को बेटा ऐसा होता है, थोड़े थोड़े रूल स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको अपना इन्फॉर्मेशन वाउचर खुद पढ़ना है, उस पर साफ साफ लिखा होता है हिंदी अंग्रेजी जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, इसमें दोनों जगह से जाना है, और जहाँ कॉलेज आपको मिल जाता है रुक जाना। ऑल इंडिया से मिल गया, रुक गए, स्टेट से जाना, रुक गए, कॉलेज मिला और उसके बाद में अपग्रेड करा लेना। 3rd राउंड तक अपग्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही राजस्थान के स्पेशली बच्चों की, तो जो 2nd राउंड वाले जो ऑल इंडिया से करा रहे थे बेटा, आप 2nd राउंड में आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा रूल था, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो ना, आप कॉलेज रखो, जब रिजाइन का समय आएगा 3rd राउंड की कट ऑफ के टाइम, तब भी आप रिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नीचे के कॉलेज मिले हुए यानी बीच के, आपके अगर 15 आपकी रैंक अगर 12-13 हज़ार से ज़्यादा है, तो आप रिजाइन मत करना, क्योंकि आपको अपने स्टेट में भी वही रेंज के कॉलेज मिलने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अपने स्टेट में ही कॉलेज मिल जाएं, इसकी आपको आराम हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको आराम नहीं हो सकता है। और जिसको अपने स्टेट में कॉलेज मिल गए हैं वो कुछ मत करना,
बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड के लिए जाना है और अपग्रेड में उसी कॉलेज को रखना है जहां आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई कॉलेज नहीं भरना है। जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो उनको भर देना, बस आप चुपचाप कॉलेज लेके बैठ जाना, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी बात बता दी सेकेंड राउंड का जो ड्रामा है राजस्थान का, और मैंने कब कब आपको फ़ीस आपकी कट कर ली जाएगी, हमारे न्यू जीएमसी और कट ऑफ कितनी रहेगी। और बेटा थर्ड राउंड की कट ऑफ मैं तभी बता पाऊँगा जब सीट मैट्रिक्स आएगी थर्ड राउंड की, जो कि होगा एमसीसी के थर्ड राउंड के बाद, ठीक है। तो यानी एमसीसी के बाद जो स्टेट के राउंड स्टार्ट होंगे तब वहाँ पे मैं आपको राजस्थान की कट ऑफ बताऊँगा, थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब, ठीक है। तो बेटा ये आपका था ओवरऑल वीडियो, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेसी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमेशा से मैं देता चला आ रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और प्लीज़ पेरेंट्स और गार्जियंस, आप जो भरोसा है बिल्कुल ये टूटेगा नहीं, क्योंकि सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। और बेटा अगर काउंसलिंग फ़ीस या ऐसी आपको दिक्कत है तो आप जाके कहीं चेक कर लेना, उसके बाद करा लेना। अगर इससे कम में आपको मिल जाए और इस टाइप की आपको मिल जाए कि मैं एकदम अपने घर जैसा ट्रीट करता हूँ, कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी बच्चा हो, अगर मेरे से काउंसलिंग करा रहा है तो जो होंगे पेड बच्चे वो मौज कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत एकदम फैमिली मेम्बर जैसा उनको रखा हुआ है, उनसे बात की है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये आपका वीडियो था। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।